आज के समय में पैसे पर सबसे बेस्ट बुक माना जाता है साइकोलॉजी ऑफ मनी को, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो बताती है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने, कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करेंगे। मगर ऐसी गिनी चुनी ही किताबें हैं जो आपको बताती है कि पर्सनल फाइनेंस है क्या, ये जरूरी क्यों है, और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसल एक अवार्ड विनिंग ऑथर, लेखक और स्तंभकार है। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपये पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ जमीनी चीजें सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में बहुत अमीर बनना चाहते हैं और लाइफ टाइम तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो इस बुक के जरिए हमने जो सारांश निकाला है उसे इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, सिर्फ 11 पॉइंट में। क्या इस किताब की मुख्य बातें हैं? क्या सबसे अच्छी बात, मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफी जटिल भाषा में लिखी होती है, मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी ही आसान भाषा में समझाया है। किताब में 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए मनी से जुड़ी कई बातों को समझाया है। इस किताब से मिलने वाली कुछ 11 प्रमुख बातों का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत अमीर और कामयाब बना सकता है। और अगर आप अपने लाइफ में ये 11 पॉइंट नहीं समझते हैं तो आप गरीब के गरीब भी रह सकते हैं और मनी से जुड़ी ये साइकोलॉजी आप कभी नहीं जान पाओगे। नंबर 1, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंक करप्ट हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी वाला जॉब ही जरूरी नहीं है, कोई छोटा काम करने, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके भी अमीर बना जा सकता है। पैसे के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, ये तय करता है कि आप कितने अमीर बन सकते हैं और कब तक अमीर बने रह सकते हैं। नंबर 2, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए कम वेतन भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी खुश नहीं रह सकता है। कुल मिलाकर आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इससे आपकी खुशी तय नहीं होती है, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश में आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप कितने खुश रहेंगे और कितने संतुष्ट रहेंगे। नंबर 3, कितना पैसा काफी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मडॉफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पोंजी स्कैम चलाई, उसका एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाए। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मडॉफ की कहानी सुनकर आप ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि संतुष्ट हो। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। इस मडॉफ की तरह ही दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी मानसिकता कंजूसी, लालच, ईर्ष्या से भरा पड़ा है, जो अपने के लिए दूसरों से पैसा लूटते हैं। इसलिए वे वर्तमान में तो पैसे वाले बन जाते हैं, लेकिन भविष्य में वे बुरी तरह से डूब जाते हैं। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में गिना जाता है, मगर सच तो यह है कि उनकी 99% जायदाद ना 50 साल की उम्र के बाद ही बनी है। वॉरेन बफेट के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। कंपाउंडिंग के लिए हमेशा धैर्य रखना पड़ता है, ये जल्दीबाजी में रिजल्ट नहीं देता है। नंबर 5, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क होता है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना, अपनी मानसिकता को सही रखना। साथ ही अपनी मानसिकता को इस डर से भी बाहर निकालना कि भविष्य में संकट या आपदा आ सकता है, जिसके लिए आपको और ज्यादा पैसे इकट्ठे करने होंगे।
संकट के लिए पैसे बचाने वालों का पैसा सिर्फ संकट में ही खर्च होता है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी है, अर्थात वे एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, उनका पैसा सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही चला जाता है। अधिक कंजूसी इंसान को दौलत के प्रति गलत मानसिकता से भर देता है, इसलिए अधिक पैसा होने के बावजूद इंसान गरीबों की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण वे गरीबी की तरफ खींचे चले जाते हैं या गरीबी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अंत में उन्हें गरीबी ही मिलती है। नंबर 6, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं ले। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई में आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफी हद तक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कमाने से तो बहुत बेहतर है। नंबर 7, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता है। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखता है, मगर ऐसा नहीं है कि इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है। अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफी ही कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों में ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहां मंदी जैसी कोई चीज नहीं दिखती है। नंबर 8, आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज चल रही है वो जरूरी नहीं है कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। US 401 के भी 43 साल पुराना है। वेंचर कैपिटल तो 26 साल पहले आया और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज का ट्रेंड है जरूरी नहीं है कि हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें और हमेशा पैसे की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 9, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होता है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा हो सकता है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, आपका जो पैशन हो उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। फाइनेंशियली आप फ्री हो सकते हैं। नंबर 10, संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आप उसे पूरी तरह से खर्च कर दे तो आपकी ये आदत आपको जल्द ही कंगाल भी कर सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये जरूर समझ ले कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके प्रति आपकी मानसिकता गलत हो जाए, क्योंकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि हर व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। अंबानी की बात कुछ और होती है, लेकिन वही जो लोग सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे लोन उठाकर अपना घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए का घर उठा लेते हैं या लाखों करोड़ों का कार खरीद लेते हैं ईएमआई पर, उनकी बात और है। अधिकतर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरी में से 10 से 20 साल तक लगभग ईएमआई कटता ही चला जाता है। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति भर देखकर उससे प्रभावित न हो। नंबर 11, कोई भी बेवकूफ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए वो महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहा है, मगर उस वक्त के लिए हो सकता है कि ये अच्छा डील भी ना हो। इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार प्राइस नीचे जाने की वजह से कई लोग डर में बेच देते हैं, कम प्राइस में भी बेच देते हैं, लेकिन हमेशा ये डील अच्छा नहीं हो सकता। अब इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है? साइकोलॉजी ऑफ मनी को हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो निवेश करना चाहता है या कर रहा है। किताब पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फाइनेंशियल डिसीजन लेने तक के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताता है। हम में से कई लोग पैसे को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता को सिरे से गलत साबित करता है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये भी बताता है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बुक का आप कितना भी ज्यादा रिव्यू देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो,
लेकिन जब तक आप इस बुक को अच्छे से खुद से एनालाइज करके नहीं पढ़ोगे, वो भी बार बार नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक ही बार पढ़ोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा शायद, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन भी लगता है कभी कभी। अगर ये वीडियो किसी की हेल्प करता है और मनी के प्रति साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।